अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मेरी प्यारी प्यारी बहनों के, मेरी बेटियों के, मेरी शहज़ादियों के। शाम से पहले ही एक मैसेज चला था कि बाजी जान आज आप सबसे बात करेंगी सोशल मीडिया, मोबाइल का इस्तेमाल और हमारे मदरसे की तालिबात। माशाल्लाह से उस वक्त से जो आपकी लगन है और आप लोगों की फ़ोन कॉल्स हैं, मैसेजेस हैं, तो आप अवेयर होना चाहती हैं, आप परेशान हैं कि इसको कैसे सीखें, क्या समझें, क्या समझा जाए, कैसे इससे छुटकारा हासिल किया जाए, इसको साथ रखते हुए इसके नुकसानात से कैसे बचा जाए। ये आप सबकी फ़िक्रें ही तो हैं। जो मुसलसल मैसेजेस हैं, शाम से वक्त हो गया, मैसेजेस साथ साथ कॉल्स। माशाल्लाह माशाल्लाह इल्म ज़िक्र का हल्का और आपके सीखने की चाहत, इल्म हासिल करने की चाहत। तो सोशल मीडिया के इस्तेमाल से हम में से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। इसके बहुत सारे फ़वाइद, बातिल ने जो हमें फ़वाइद ही फ़वाइद दिखाए हैं और ये रंगीन जाल जो हम सब पर फेंक दिया है, हम समझते हैं कि बस अब इसमें सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा ही है, नुकसान कुछ भी नहीं है। जबकि 2 दिन पहले हमने आपको कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ भेजी थी जिनमें हमने यहूदियों की पूरी सोसाइटी को आपको दिखाया था कि आले यहूद जो हमारे अज़ल से दुश्मन है और अब तक रहेंगे, वो हमारे कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। ये मेरे कुरान ने फरमा दिया, मेरे रहमान ने फरमा दिया, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए बता दिया कि आले यहूद और नसारा हमारे दोस्त नहीं हो सकते। कैसे उन्होंने दोस्ती का जाल फेंक कर, कैसे उन्होंने हमें इस रंगीन जाल में जकड़ लिया है। आज देखिए कि उनका बच्चा, उनकी फैमिलीज़, उनकी सोसाइटीज़ में मोबाइल किस तरह इस्तेमाल हो रहा है और हम मोबाइल को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि मोबाइल अब हमारी ज़रूरत ऐसी बन गया है कि हम सांस लिए बगैर तो रह सकते हैं, लेकिन मोबाइल लिए बगैर हाथ में नहीं रह सकते। तो सोशल मीडिया जो बज़ाहिर कामिल ज़िंदगी गुजारने का ऐसा लगता है कि ये हमारी कामिल ज़िंदगी उसी वक्त होगी, हमारी ज़िंदगी मुकम्मल उसी वक्त होगी जब हम सोशल मीडिया से अटैच होंगे। अगर हम सोशल मीडिया पर नहीं है तो हम जिंदा ही नहीं है, ऐसा लगने लगा है ना। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, हदीस का मफ़हूम है कि ज़िक्र करने वालों का दिल, ज़िक्र करने वाले दिल कैसे हैं, ज़िंदा से हैं, और जो ज़िक्र नहीं करते वो उनकी कैफियत कैसी है, मुर्दा सी है। तो आज हमारा हाथ अगर मोबाइल पर ना चले तो हम लगता है कि हम मुर्दा हो गए हैं, और अगर हमारे हाथ में हर वक्त मोबाइल हो तो हम जिंदों में अपने आप को शुमार करते हैं। ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाती है अगर मोबाइल में नेट ना हो, डेटा ना हो। तो मेरी बहनों, ये सोशल मीडिया जो है वो दूसरों की जो कामिल ज़िंदगी है ना, उस ज़िंदगी को कैसे ख़त्म कर रहा है, ये किस तरह हर फर्द के अंदर बेचैनी, डिप्रेशन और अपने आप के ऊपर तखाफुर पैदा कर रहा है, ये हम सब शायद समझ नहीं पा रहे। बातिल की इस चाल को हम समझ नहीं पा रहे। आज हमारे माशरे का जो हाल है, हम खुद उस हाल को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमारे इर्द गिर्द ही नहीं बल्कि हमारे घरों के अंदर जो मामलात हैं, क्या मैं और आप उनसे बाखबर हैं? क्या मैं और आप इतने अंधे हो गए कि हमें अपने घरों के अंदर कोई एंजाइटी, कोई बेचैनी, कोई बदहवासी नज़र नहीं आ रही, कोई गुस्सा, कोई फ्रस्ट्रेशन हमें नज़र नहीं आ रही। ख़ुद अपनी ज़ात के ऊपर अगर गौर करें, अगर हमारा मोबाइल हम मिसयूज़ कर रहे हैं, एक तो यूज़ है और एक है मिसयूज़। मिसयूज़ क्या चीज़ है, इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि हर चीज़ जो हद से बढ़ जाए, जो अपनी हुदूद से निकल जाए, वो फिर मुज़िर है, वो ख़तरनाक है, वो डेंजरस है, वो हार्मफुल है। आज मोबाइल का इस्तेमाल क्या मैं और आप नहीं जानते किस तरह से बढ़ा हुआ है, कैसे हमारी ज़िंदगियों के अंदर मोबाइल का राज हो गया है। ये मोबाइल जो चाहता है हमसे कहलवाता है, जो चाहता है हमें सुनाता है, जो चाहता है हमें दिखाता है। इवन दो कि हम बोलते ही हमारी सारी बातें सुन लेता है, हमें वही कुछ दिखाना शुरू कर देता है जो हमारी सोच होती है कि हमें वो कुछ दिखाना शुरू कर देता है। तो हमारी सोच कैसी है? अगर हमारे मोबाइल के अंदर क्या कुछ आ रहा है, हम अपनी सोच के ऊपर फोकस करें, लेकिन इसने तो हमारी सोचों को ही सोचना छुड़वा दिया है। अब हम सोचते ही नहीं, अब हम सोचना चाहते ही नहीं, अब हम किसी चीज़ पर ठहरते ही नहीं, हम बेसब्रे हो गए।